देखिए, जब कोई आपके दिल के करीब होता है ना, उनके जाने के बाद वो जगह भरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कहते हैं समय के साथ सब ठीक हो जाता है, लेकिन यादें जो होती हैं ना, वो हमेशा आपके साथ रहती हैं। और कुछ ऐसी ही यादें ताज़ा कर रही है प्रार्थना। जी हाँ, ये वो हैं जो पवित्र रिश्ता में मानव की साली यानी कि अर्चना की छोटी बहन बनती थी, और इन्होंने अपना करियर की शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत के साथ की थी। और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं दिल का दर्द जो है ना, वो सामने आ ही जाता है। मैं सिर्फ यही कहूँगी, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मुझे जानना है मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ है। मुझे चाहिए कि सुशांत ने ऐसा क्यों किया, वो हमें जानना है। इतना अच्छा दोस्त, वो ऐसा कैसा कदम उठा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाली प्रार्थना से इस सास बहू और साजिश ने खास मुलाकात की। ये प्रार्थना ने पवित्र रिश्ता सीरियल में अंकिता लोखंडे की छोटी बहन का किरदार निभाया था। इस सुशांत, अंकिता और प्रार्थना, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं जनरली वो अभी तक आज भी आप जब मुझे सवाल पूछ रहे हैं ना, मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि जब करियर शुरुआत की थी ना मैंने और सुशांत ने, तब उसके भी ड्रीम से उसे फिल्म करनी है, मेरी भी ड्रीम्स थे मुझे फिल्म करनी है। शायद इसीलिए मैंने भी पवित्र रिश्ता छोड़ा था और उसने भी पवित्र रिश्ता छोड़ा था। मैं हिंदी फिल्म नहीं कर पाई, मैंने मराठी फिल्म्स की, उसने हिंदी फिल्म्स की, बिकॉज उसमें वो डेडिकेशन था। उसे पता था उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, और उसने वो किया, वो वहाँ तक पहुँचा। लेकिन मेरे लिए वो आइडल था, मुझे आज भी उसके तक पहुंचना था, उसके जैसे बनना था। तो मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरा कोई, स्पेशली मराठी में मैंने इतनी सारी फिल्म्स की तो मेरे बहुत इंटरव्यूज़ हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि कभी मेरा हिंदी में कोई इंटरव्यू लेगा, वो भी सुशांत की डेथ के लिए कोई मेरे इंटरव्यूज़ लेने आएंगे। और ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और ये आज भी मुझे बिलीव नहीं होता है कि ये कैसे पॉसिबल है। यानी सुशांत सिंह, सुशांत, अपना सुशांत, वो कैसे ये कर सकता है। 4 साल से उसके टच में नहीं थी, सुशांत के टच में नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि सुशांत ने इन 4 साल में उसके कौन दोस्त थे, कैसा रहता था, कैसा नेचर था उसका, क्या करता था। लेकिन ऑफ कोर्स उसकी फिल्म देखती थी, जो देखकर बहुत अच्छा लगता था कि वो कुछ लाइफ में अच्छा कर रहा है, तो उससे खुश थे। लेकिन सडनली ऐसा न्यूज़ जब आएगा तो कोई भी दोस्त क्या रिएक्ट करेगा। यानी इस सीरियल में तो वो बहन थी अंकिता लोखंडे की, लेकिन रिश्ता एक बहन भाई का बन गया था उनका सुशांत के साथ। हम दोनों जब शुरुआत में जब बात करते थे तो ऐसा था, वो भी जनवरी बॉर्न, मैं भी जनवरी बॉर्न, उसने भी साइंस लिया, मैंने भी साइंस लिया, तो हम लोग वहाँ से तो शुरुआत हुई। तो क्वांटम थियरी से लेकर उसने मुझे सबसे पहले सवाल पूछा था, साइंस स्टूडेंट है ना, चल मुझे बता C=mc² का फॉर्मूला। एंड आई वाज लाइक मैं भूल गई, तो उसने कहा नहीं याद कर और मुझे बता, साइंस स्टूडेंट है। तो वैसे हमारी शुरुआत हुई थी, हम बात करने लगे। सो ऐसी फ्रेंडशिप थी, और वहाँ से लेकर आई थिंक जितने साल, 5 साल 6 साल, जितने साल मैं उसको जानती थी, जितने साल बात किया उसके साथ, तो यही था कि सुशांत से हमेशा इंस्पिरेशन मिली है, कुछ भी चीज़ हो। मेरी पहली फिल्म चली नहीं थी इतनी, तो तभी भी जब मैं ऐसे बहुत ही दुखी थी कि यार इतना 2 साल इस फिल्म के लिए वेट किया और आज फिल्म नहीं चली, और सुशांत यार अब क्या है, तो तभी भी उसे मुझे समझाया कि नहीं चली बिकॉज तू अपने आप को मेंटेन कहाँ रखती है, तू अपने आप का ख्याल कहाँ से रखती है, तू जिम जाती है क्या अच्छे से। तो वो मुझे डांटता था, मुझ पर गुस्सा करता था कि प्रार्थना ऐसे नहीं चलेगा, पढ़ती है, रीड कर बुक्स। उसके सुशांत के पास बहुत सारी बुक्स, और मैं फिर उसकी बुक्स बोरो करके लेके जाती थी कि हाँ फिर मैं ये बुक पढ़ती थी, सुशांत और बताना ये बुक अच्छी है, वो बुक पढ़ती हूँ। तो ये था कि हर वक्त उसने सिर्फ मुझे, मेरी और
मैं हमेशा से, मैंने और एक दो जगह इंटरव्यूज़ में भी यही बोला है कि शायद मैंने खुद मेरे और सुशांत के फ़ोटोज़ ढूंढने की कोशिश की कि यार मेरे पास कोई एक उसका फ़ोटो मिल जाए हम दोनों का साथ का, लेकिन नहीं था। इट्स बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया कि हम जब भी मिलते थे, फ़ोटो खींचना, सेल्फी खींचना वॉज नॉट द एम। लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो क्या करना चाहता है, उसे डायरेक्शन करना था, उसने स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, वो स्क्रिप्ट नरेट करता था, उसे फिल्म में आना था, वो इतना पैशनेट था। मुझे याद है उसने कार्पोचे के वक्त 0 सॉल्ट डाइट जो होता है उसके ऊपर था, वो सॉल्ट नहीं खाता था 1.5-2 महीने तक, जस्ट बिकॉज उसको वो बेयर बॉडी शॉट था जिसमें उसको 6 पैक्स दिखने वाले थे। इसका इतना डेडिकेशन था। और मैंने बोला, और मैं उसे बोलती कैसे कर लेता है यार, मैं तो सॉल्ट वगैरह जिंदा है। तो उसने कहा यही इसीलिए तो नहीं कर पाएगी। और मैं बोली आया करूँगी। तो हमेशा से इंस्पायर किया उसने मुझे, और आज भी। और इसीलिए ना दुख होता है कि यार ये बंदा जिसने उसके आसपास वाले सब लोगों को इंस्पायर किया, हम सब लोगों ने अपनी जर्नी साथ में शुरू की थी, एक बंदा उधर तक पहुंचा, हम सबको उधर जाना था, हमें सबको उसके जैसा बनना था, और आज वो कैसे ये कदम उठा सकता है। सुशांत की मौत की खबर ने जैसे सबका दिल दहला दिया। प्रार्थना ने भी जब ये खबर सुनी तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सिर्फ यही कहूँगी, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और मुझे जानना है मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ है, और इतना अच्छा दोस्त वो ऐसा कैसा कदम उठा सकता है। लगता है सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुझे नहीं पता चल रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जैसे भी जांच हो, पता नहीं कैसे हो, क्या करे, लेकिन मैं सिर्फ उसकी दोस्त नहीं हूँ, तो मैं उसकी फैन भी हूँ, और एक फैन के नाते, एक दोस्त के नाते, एक बहन के नाते मुझे चाहिए कि सुशांत ने ऐसा क्यों किया, वो हमें जानना है। वो इंसाफ चाहती हैं, और एक दोस्त होने के नाते वो जानना चाहती हैं कि आखिर सुशांत के साथ ऐसा क्या हुआ। भाई जैसा था वो एक्चुअली सुशांत। मैं अंकिता की सिस्टर थी फिल्म में, तो पवित्र रिश्ता में तो मैं और अंकिता सिस्टर्स जैसे हमेशा ही रहे। तो मेरे लिए वो जीजू कम मेरा एक्चुअली मेरे भाई की तरह था, और इतना प्योर रिलेशन था। और वो भी मेरे लिए वैसे ही था, उसे भी हर चीज को लेकर वो मेरे लिए ऐसे, प्रैस ये मत कर, प्रैस तू ये मत कर, कौन है तेरा बॉयफ्रेंड, कौन तुझे तंग करता है, या फिर क्या, ये सारे सवाल उसकी तरफ से आते थे, कहीं गलत काम मत कर, ये मत कर। तो इस साथ ही वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि सुशांत कभी भी आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकता है। उसके वो जिस तरह से पढ़ाई करता था ना, बुक पढ़ता था, तो मैं उसको पूछने, जब मैं सुशांत के हम साथ में रहते थे एज इन, मैं ऑलमोस्ट पवित्र रिश्ता के सेट के बाद पैकअप लेट होता था तो मैं अंकिता के घर पे चली जाती थी, या जब मैं पवित्र रिश्ता नहीं भी करती थी, तब जिस दिन उन दोनों को छुट्टी होती थी, सुशांत को तो ऐसे भी वो फिल्म कर रहा था, तो अंकिता को जब छुट्टी होती थी तो वो बोलते थे आज नाइट स्टे करने आ जा। और तब जब हम लोग साथ में रहते थे तो हम फिल्म देखते थे, और मुझे याद है ग्रेविटी फिल्म हमने साथ में देखी थी। उसके बाद हमने वो ब्लैक होल पे बात की थी कि क्या होता है, कैसे होता है, साइंस, फिजिक्स उसके पीछे का। और तब वो जो सुशांत होता था, वो जो जिस स्माइल से या जिस अंदाज से बोलता था ना, पता चलता था उसका प्यार है उसके लिए। तो है ना, आज भी ऐसे लगता है कि वो सुशांत, वो जब बातें, जो उसकी फेवरेट सब्जेक्ट्स होते थे, वो बातें करते हुए उसके आंखों में जो ट्विंकल आ जाते थे ना, साइंस के बारे में, क्वांटम फिजिक्स के बारे में, जो भी चीजें उसे पसंद थी, इवन जब वो अपनी फिल्म भी नरेट करता था, वो जिस तरह से नरेट करता था ना, उसकी आंखों में वो दिखता था। अब सुशांत के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, हर कोई यही बात कह रहा है। शायद यही वजह है कि सुशांत के केस को अब हर कोई जानना चाहता है। इसमें अब इंसाफ सभी को चाहिए। मुझे जानना है मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ है। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एक वक्त था जब वनवास पूरा करके श्री राम अयोध्या लौटे थे और फिर दिवाली मनी थी पूरे अयोध्या में। आज भी ऐसा ही लग रहा है कि अयोध्या जो है वो दुल्हन की तरह सज चुकी है। मानो ये जो सेलिब्रेशन मोड है ना, ये कहीं ना कहीं टीवी पर भी आ गया है, और शायद यही वजह है कि एक आगमन की खुशी तो मनाई जा रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी, जी हाँ, गायू का बेबी शावर हो रहा है, और देखिए बिल्कुल राजकुमारी और राजकुमार बन के आए हैं कार्तिक और नायरा।
और कार्तिक आज क्यों बन गए हैं प्रिंस और प्रिंसेस? आखिर घर में ऐसा कौन सा फंक्शन हो रहा है? लॉकडाउन से पहले कहानी जहां पर लॉक हुई थी, अब कहानी वहीं से आगे बढ़ने वाली है। आप सबको याद ही होगा, लॉकडाउन से पहले एक गायों प्रेग्नेंट थी। अब भी जब लॉकडाउन को ही 4 महीने हो गए हैं, तो कहानी के हिसाब से अब गायों की गोद भराई होनी चाहिए ना। तो ये फंक्शन एक गायों की गोद भराई का ही है, जहां पर नायरा कार्तिक ने खूब तैयारी कर रखी है। जी हाँ, बेबी शावर है और प्रॉपर गोद भराई तो नहीं कर सकते जैसी सिचुएशन है, और हम लोगों को नहीं बुला सकते। हम तो हमारी फैमिली में ही हमने डिसाइड किया था, कार्तिक और नायरा मतलब डिसाइड करती है कि जस्ट टू मेक हर फील स्पेशल एंड हैप्पी, और हम कुछ करते हैं। सो वी डिसाइड कि हम ऐसा कुछ करेंगे जहाँ पे हम ये ट्विस्ट लाते हैं कि हम भाभी तेरा नहीं दीदी तेरा देवर दीवाना जो सॉन्ग है वो करेंगे, और वैसा ही थोड़ा लुक रिक्रिएट करेंगे माधुरी जी का। और एंड शी इज़ माई फेवरेट एक्ट्रेस, तो मुझे बहुत मज़ा आया था वो शूट करने में। सो बहुत ही प्यारा सा सीक्वेंस है। इस बेबी शावर में गेम्स भी होने वाले हैं। बहुत सुंदर है। आई लव माई ड्रेस। एक्चुअली सब थीम है, सारी जितने भी हमारी लेडीज़ हैं सब आपको ऐसे ही अटायर में दिखेंगी। ये इंडो वेस्टर्न मतलब गाउन लहंगा मिक्स है ये, एंड आई लव इट। इज़ वेरी कंफर्टेबल, इट्स वेरी लाइट। ये टियारा हम सीन में लगाते हैं। It's a nice white suit, yeah, I really liked it. I really like the brooch. And obviously there's a bow tie with it. So यहीं कहीं है। So हाँ, there's this nice bow tie with it that completes the look. तो वो है the whole पेस्टल टाइप का थीम है। और एक एक्सेसरी आजकल नई ऐड हो गई है हर आउटफिट के साथ, मैचिंग मास्क। और ये मास्क मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं घर लेके जाऊंगी। आई रियली लाइक दिस मास्क। ये सुंदर है सिर्फ इसलिए नहीं, बट ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है इसलिए। और हाँ, उसके बाद होगा समर्थ गायों का झगड़ा। इनके बीच बहस तो हर वक्त होती रहती है। आज के दिन भी बहस शुरू हुई और देखिए कैसे गायों चक्कर खा के गिर गई। अब एक चक्कर खा के गिरी तो सीन में भी सबको चक्कर आ गया। ये सीन थोड़ा सा सीरियस होते होते फनी हो गया। दादी और सुवर्णा ने समझाया दोनों को, यूं लड़ना ठीक नहीं है। अब गायों की हालत भी तो ऐसी नहीं है, लेकिन समर्थ कभी गायों को समझ ही नहीं पाया। अब गोद भराई के इस फंक्शन में आगे बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए, तो भाई हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ वहाँ मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ वहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ वहाँ वालों ने तो आप सबका साथ छोड़ दिया है ना। लेकिन हम है ना आपके साथ हर वक्त रहने के लिए, आपका साथ देने के लिए। तो भाई कहानी का अपडेट आपको यही मिलेगा। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। बचपन में याद है वो खेल खेलते थे हम, ट्रूथ एंड डेयर का। भैया बड़ा खतरनाक खेल होता है। खेल खेल में लोगों की असलियत सामने आ जाती है। वेल ऐसा ही एक खेल, वेल नॉट एग्जैक्टली दिस वन, बट खेल खेलने की कोशिश की वरुण ने मिष्टी के साथ कि किसी तरह मिष्टी जो है ये सच अपने मुंह से कबूल कर ले कि उसी के हाथों वरुण के भाई का कत्ल हुआ है। अब उसका ये खेल क्या रंग लाया, आइए दिखाते हैं।
वरुण ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि वो अच्छे से जान गया है कि उसके बड़े भाई का कत्ल किसी और के नहीं बल्कि मिस्टी भाभी के हाथों हुआ है। अब वो राजवंश परिवार में इसी मकसद से तो आया है कि मिस्टी के मुंह से सच्चाई उगलवा सके। ठीक है, आज के गेम का नाम है स्पिन द बॉटल। हम बॉटल स्पिन करेंगे, जिस तरफ भी ये बॉटल रुकेगा उसको ट्रूथ एंड डेयर में से एक चीज सिलेक्ट करनी है। मिस्टी भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है, सैड हो जाती है। मिस्टी, कम ऑन, वरुण क्या सोचेगा? हम बात बात पे इतने सैड हो जाते हैं। गाइस, गेम आगे बढ़ाएं। लेकिन वरुण ये नहीं जान रहा है कि इतना आसान नहीं है मिस्टी के मुंह से सच्चाई उगलवाना। जब तक अबीर है तब तक तो वो ऐसा होने नहीं देगा। मिस्टी भाभी, तो भाभी आपकी तबीयत को क्या हुआ? ये गेम बहुत सीरियस हो रहा है, कुछ और खेलते हैं। अच्छा अबीर भाई, अपनी बीवी का चांस आया तो गेम बदलने चले। हाँ वरुण इज राइट। हाँ, वरुण को यकीन था कि इसे जरूर मिस्टी सच बोल देगी, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ नहीं। इससे पहले भी घर में वो चोरों की तरह घुसा और गुड्डे गुड्डियों को लाल रंग लगा दिया ताकि मिस्टी डर जाए, लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। आज का जो सीन हम शूट कर रहे थे इसमें वरुण कुछ ऐसा करने आया है ताकि जो कल का फंक्शन होने वाला है गुड्डा गुड्डी की शादी, वो डिसरप्ट हो जाए या ख़राब हो जाए। तो ऑलमोस्ट ना वो पकड़ा जाने वाला था कुएं से, पर वो बच के निकल गया। अब आगे बहुत सारी तरकीबें काम आएगी वरुण बाबू, तो सोचते रहिए अब अगली कौन सी तरकीब होगी मिस्टी के मुंह से सच्चाई बुलवाने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, इश्क में जीने का जो होता है वो अपना ही मजा होता है, लेकिन क्या करें, यहाँ पर तो इश्क में मर मिटने की बात हो रही है। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं सीरियल इश्क में मर जावा के दूसरे सीजन की, जहाँ रिद्धिमा और वंश की शादी होने जा रही है। लेकिन रिद्धिमा के पास है कुल 72 घंटे अपने आप को वंश से दूर करने के लिए। अब ऐसे में क्या करने वाली है रिद्धिमा, ये देखना पड़ेगा। नॉर्मल थिंग्स आई थिंक। मेरे बैग में ऐसा कुछ खास नहीं होता है। मेरे बैग में होता है मेरा खाना और मेरी वाटर बॉटल, और कभी कभार स्क्रिप्ट मिल जाती है, बट आजकल स्क्रिप्ट भी बैन हो गई हैं। सो यस, दिस इज़ माई फूड, दिस इज़ माई water bottle because you can't drink water from the set, and that is my makeup kit which you have to carry personally. You can't have common makeup kits these days. वो प्रोमो में जितना भी आपने देखा है, I think that is वो बस ऊपर का है. It is just to lure people in. The moment you see it, the story is something completely different, and the best part is that it will shock you. What you believe, आपको जो लग रहा है कि ये शायद सच होगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं. I think फिलहाल तो वंश सिर्फ शक कर रहा है रिद्धिमा पे, एंड नाउ शी इज कम टू हिज हाउस. सो अब कहानी आगे बढ़ेगी. थ्रिलर है. If I reveal even a slightest bit, I think it will lose its charm at the end of the day. But yes, there is a lot to look forward to. आप आज शाम 7 बजे सब कलर्स देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा. जहाँ तक मैं समझता हूँ, वंश इज़ नॉट नेगेटिव. वंश इज़ अ फ्लॉड कैरेक्टर, और हर किसी में अपनी अपनी कमियाँ होती हैं. वैसे इसमें भी हैं. और इस शो पे सब आपको ऐसे ही मिलेंगे, कोई परफेक्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे. सो आप एंड तक यही डिसाइड करते रह जाएंगे कि हीरो कौन है, विलन कौन है, ये आपको कभी समझ में नहीं आएगा. देखिए, चाहे आप जितना भी अपने दिल के दर्द को छुपा ले, लेकिन कभी ना कभी दिल का गुब्बार तो बाहर निकलता ही है. और कुछ ऐसा ही हुआ अनुपमा के साथ. आज परिवार वालों के सामने दिल खोलकर अनुपमा अपनी पीड़ा बता रही है. और ये जो दर्द है ना, ये किसी और ने नहीं, खुद अनुपमा के बेटे ने अपनी माँ को दिया है. फनफेयर में पूछिए, माँ की जगह काव्या को लेके जाना ठीक लगा. और तुम्हें आज काव्या को, और मुझे बताया तक नहीं कि किंजल के माँ बाप आने वाले.
इतनी शर्म आती है तुझे दुनिया के सामने माँ को माँ मानते हुए। और मेरे बेटे की शादी के बाद नहीं करूंगी, कोई बाहर वाला नहीं। मुझसे मेरी माँ होने का नहीं छीन सकता और मैं किसी को छीनने भी नहीं। चुपचाप सब कुछ सहने वाली अनुपमा अब चुप नहीं रहेगी। वो घर वाली है और काव्या बाहर वाली है। आज उसने इसका एहसास काव्या को करा ही दिया। मैं तुम तीनों की माँ हूँ, ये बात मैं नहीं भूली, तुम ही माँ। मुझसे मेरे माँ होने का नहीं छीन सकता और मैं किसी को छीनने भी नहीं। अब एक पत्नी और माँ को ठेस पहुँची है। उसे ये कहा गया है कि वो अपनी जिंदगी में फेल हो गई है। दुनिया में कौन फेल नहीं होता? तू कभी फेल नहीं हुआ है? हाँ? तू कभी फेल नहीं हुई है? तो मेरा फेल होना गलत क्यों? मेरी कोशिश करना गलत क्यों? अब ये अपने आत्मसम्मान की बात है और अनुपमा ने जो किया वो एकदम सही किया। भले ही अनुपमा के बच्चे पढ़ लिख के अंग्रेजी बोल रहे हों, लेकिन उनमें अपनी माँ के लिए रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। किंजल की माँ कोचिंग सेंटर्स की ओनर है और मेरी माँ क्या है? एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ। प्लीज मम्मी, अब आप ये बात पकड़ के मत बैठ जाइएगा। That's true। आप खुद ही देखिए ना, काव्या से उनकी फैमिली कितनी इंप्रेस थी और आपसे। आपके आने से पहले सब कुछ ठीक जा रहा था, मगर आपके आने के बाद मेरे आगे ही सब गड़बड़। बच्चों और काव्या के साथ साथ अपने पति वनराज को भी उसने इस बात का एहसास दिला दिया कि वो इस घर में क्या जगह रखती है। सारे नखरे ऐसे पार कर लेती है, ऐसे चुटकियों में। हाँ टोटली। वनराज ने काव्या को लाके बिठाया है मेरे बेटे की शादी की बात करने। कितना झेलती मैं। अब अनुपमा आप सीख गई हैं कि हक छीनने से ही मिलता है, मांगने से तो कुछ नहीं मिलता। अब आपका ये वाला एटीट्यूड यूं ही बरकरार रखना और काव्या को आज जैसे उसकी जगह बताई है ना, ये वक्त पड़ने पर याद दिलाते रहना। मुझसे मेरी माँ होने का हक नहीं छीन सकता और मैं किसी को छीनने भी नहीं। काव्या भी हैरान परेशान हो गई है क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अनुपमा उसे कभी बाहर वाली बोलेगी। और मेरे बेटे की शादी के बाद नहीं करूंगी, कोई बाहर वाला नहीं। अब जाते जाते वनराज के लिए तो हम यही कहेंगे, दो कश्ती में अगर सवार होकर चलेंगे तो भाई यही हाल होगा जो आज आपका हो रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे आप और हम बस इमेजिन कर सकते हैं कि जब राम मंदिर की पूरी स्थापना होगी, जब वो पूरा निर्माण पूरा हो जाएगा तो कितना भव्य होगा ये पूरा दृश्य। जी हाँ, बड़ा ही मैग्निफिसेंट लगता है ना जब आप पुराने दौर की बात करते हैं, उस दौर को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही बड़ा ही भव्य सा ग्रैंड सा लुक तो आपको दिखेगा। ये है चाहते में जो प्रीशा की मम्मी है ना उनका, क्योंकि वो करा रही है अपना एकदम रॉयल वाला फोटोशूट। ये है चाहते कि प्रीशा की अम्मा वसुधा गोपाल कृष्णन बन गई हैं एक ग्लैमरस राज रानी। भारी भरखम कांजीवरम साड़ी, उस पर रॉयल गहने और आंखों में कुछ ऐसा रुबाब कि देखने वाला देखता ही रह जाएगा। और ये सब हो रहा है एक मशहूर इंडियन डिजाइनर की साड़ियों की नुमाइश के लिए। इसीलिए इंदिरा कृष्णन ने बदला है अपना ये अवतार। फिलहाल जो आप देख रहे हो, मैं एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर के लिए आज साड़ी शूट कर रही हूँ। ये आयुष केजरीवाल नाम के डिज़ाइनर है जो यूके में रहते हैं। बहुत
बहुत बढ़िया कांजीवरम सिल्क पे उन्होंने ये पूरा ब्रोकेड का काम, चांदबाली का काम किया है। और ये सारे ओरिजिनल मतलब ब्रोकेड का काम है। इनकी साड़ियाँ अच्छी खासी महंगी भी है, लेकिन मैंने ये शूट इसलिए किया क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत एनहांस करते हैं। ये सब रियल ओरिजिनल ज्वेलरी है। आप मेरे कान में भी देख रहे हैं, ये सारे एम्ब्रल्स एंड ये मेरे जो रिंग्स भी हैं। हम लोगों ने एक आलता लुक दिया है, एक काइंड ऑफ अ ब्राइडल लुक। और मांग टिक्का भी आप देखिए, ये बहुत ही प्यारा, मतलब इतना इंट्रिकेट ज्वेलरी है ये। ऐसा मतलब टेम्पल ज्वेलरी भी है, इसमें कुंदन भी है और जेम्स भी है, और ये सब ओरिजिनल है। अब जरा इंदिरा का ये दूसरा लुक भी देख लीजिए। यहाँ भी वो रॉयल फैमिली की किसी महारानी से कम नहीं लग रही हैं। हर अदा में, आंखों के हर एक्सप्रेशंस में वो आत्मविश्वास नजर आ रहा है जो शक्ति स्वरूप महिला की आंखों में होता है। किस तरह अनाउंस करते हैं, आप जैसे देख रहे हैं मेरे साथ जितने भी मॉडल्स हैं, एक आर्किटेक्ट है, एक फोटोग्राफर है, एक डांसर है। तो वो चाहे जैसे भी हो, वो चाहे मोटी हो या पतली हो या कैसे भी हो, लेकिन वो अपने हुनर को लेके बहुत ही मशहूर है और रह चुकी है ये औरतें जितने भी हैं। तो वी आर जनरली आप देखते हैं जितने भी सारी डिज़ाइनर्स होते हैं वो बहुत सारी पतली पतली लड़कियां को लेते हैं और वो लोग ऐसे ऐसे पोज करते हैं, बट आयुष का बहुत ही रॉ और बहुत ही लाइक अ वाइल्ड ब्यूटीफुल लुक आता है। इंदिरा ने कुल मिलाकर 5 अलग अलग साड़ियों में ये फोटो शूट करवाया है और हर साड़ी में वो बहुत ही खूबसूरत नजर आई हैं। और ओरिजिनल गहनों ने और पुराने जमाने के प्रॉप्स ने इंदिरा के इस रॉयल लुक को 4 चांद लगा दिए हैं। मुंबई से निशि मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।